Hello everyone, how are you? Now today we are going to start first poem of your ninth class new NCERT book. Name of the poem is The Road Not Taken, written by Robert Frost. And the book name is Beehive. Students, आपकी जो नई NCERT की नाइन्थ क्लास की बुक आई है Beehive जिसका नाम है, उसकी फर्स्ट पोएम आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, मार्ग जो चुना नहीं गया। रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि के द्वारा लिखी गई है। आपको स्क्रीन पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि जो है उनकी पिक्चर दिखाई दे रही है। हम पहले पोएम के विषय में जानेंगे। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह जो कविता है बेटा, ये किताब में पेज नंबर, ये जो कविता है आपको आपके बुक बीहाइव जो बुक है उसकी पेज नंबर 15 पे मिलेगी। आप ज़रूर उस पेज को खोलेंगे तो आपको ये दिख भी जाएगी। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। यह जो वेल नोन होता है यानी प्रसिद्ध कविता जो है यह चुनाव के विषय में बताती है, चुनाव का निर्णय करने के विषय में बताती है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और यही चुनाव जो होते हैं वो हमें बनाते हैं। शेप अस यानी जो हमें बनाते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। जो सामान्य अनुभवों की बात होती है ना, उन अनुभवों को कवि ने बड़े ही साधारण रूप से लेकिन आंतरिक बिल्कुल इंसाइटफुल यानी एकदम अंदर से इन अनुभवों को शेयर किया है इस कविता के थ्रू। तो चलिए हम देखते हैं। आपको स्क्रीन पे ये कविता की स्टैंजास लिखी हुई दिखाई दे रही है, साथ ही एक चित्र दिखाई दे रहा है। बच्चों, इन जिस चित्र को ध्यान से देखें तो आपको यह पीले रंग का जंगल दिखाई दे रहा है। ओके, पीले रंग का क्यों? क्योंकि जो ऑटम सीज़न होता है, पतझड़ का जो सीज़न होता है ना, उस समय पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो जंगल का जो कलर होता है वो हरे से चेंज होकर किस तरीके का हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। और इस जंगल में आपको एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है जो आगे जाकर दो हिस्सों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एक लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में। यहीं पर इसी थीम को, इसी विषय को लेकर के कवि ने कविता लिखी है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए हम कविता समझते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड यानी होता है पीला जंगल। येलो वुड यानी पीले रंग का जंगल। पीले रंग का जंगल मैंने आपको बताया क्यों? क्योंकि ऑटम सीजन चल रहा है, पतझड़ का सीजन चल रहा है। द डाइवर्स यानी होता है डिवाइड होती है। क्या होती हैं? दो रोड जो होती हैं अलग अलग होती हैं इस घने जंगल में, पीले जंगल में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और कवि कह रहे हैं कि बड़ा दुख है कि मैं दो रास्तों में एक साथ नहीं चल सकता। ट्रेवल करना यानी यात्रा करना। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और क्यों? क्योंकि मैं एक अकेला यात्री हूँ और मैं अकेला यहाँ बहुत देर से खड़ा हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और मैं दूर तक देख रहा हूँ जितना मैं देख सकता हूँ। टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ, और कब तक? और दोनों ही रास्तों में मैं उस तरफ नज़रें मेरी जाती हैं और दोनों ही रास्तों में उसकी नज़रें जो हैं वो घने जंगल में क्या हो जाती है? खो जाती है। अंडर ग्रोथ यानी होता है घना जंगल। अंडर ग्रोथ यानी क्या होता है? छोटा सा घना जंगल। मतलब कभी उस अकेले मार्ग पर खड़े होकर के, उस जंगल के मार्ग पे खड़े होकर उस दोनों रास्ते को दूर तक देख रहे हैं, और जब तक कि उनकी नज़रें से वो जो रास्ता है वो उजल नहीं हो जाता, घने जंगल में वह रास्ता खो नहीं जाता, तब तक वो कभी वहाँ देख रहे हैं। सेकेंड स्टैंजा। देन टुक the other as just as fair and having perhaps the better claim। कभी अपनी सेकेंड स्टैंजा में कहते हैं कि दोनों रास्ते को अच्छे से देखने के बाद कभी दूसरे रास्ते को चुनता है। एंड टुक द अदर, अदर मतलब दूसरा, दूसरे रास्ते को चुनता है जिसमें पहले की तुलना में ज़्यादा क्या है?
बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड बियर। ग्रेसी का मतलब होता है हरी घासें, और जिसमें पहले की तुलना में ज़्यादा घास उगी हुई थी, क्योंकि कभी क्या है, क्यों सोच रहे हैं, बिकॉज दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। कभी क्यों दोनों रास्ते को देखने के बाद कभी दूसरे रास्ते को चुनता है जिसमें पहले की तुलना में ज़्यादा घास उगी हुई थी, क्योंकि कभी ऐसा सोच रहा था कि दूसरा रास्ता बेहतर विकल्प था, क्योंकि वह देख सकता था कि यह अभी भी घास से भरा है। ग्रेसी मतलब घास से भरा है, और अन्य पथ के विपरीत जो कैसे थे, बंजर थे। इससे कवि ये निष्कर्ष निकालता है कि उससे पहले जिन यात्रियों ने इस घने जंगल की यात्रा की थी, उनने पहले वाले रास्ते को चुना। जब वो रास्ते से गुजर गए तो उनके पैरों से दबकर घास नीचे झुक गई, जो कि बंजर दिख रहा था। बंजर क्यों दिख रहा था, क्योंकि लोग ज़्यादा चल गए ना, तो घास की जो थी वो झुक गई, रास्ता बंजर हो गया। इसीलिए कवि ने दूसरा मार्ग चुना। ठीक है, क्योंकि अभी वहाँ से कोई भी नहीं गुजरा, इसलिए वहाँ की घासें कैसी थी, हरी भरी थी। Third stanza, and both that morning equally lay in leaves no steps had trodden black. Oh, I kept the first for another day, at knowing how way leads on to way. I doubted it if I should ever come back. वे मतलब एक रास्ता दूसरे रास्ते को जोड़ता है ना, वे मतलब एक रास्ता जो दूसरे रास्ते को जोड़ता है। ब्लैक यानी टू वॉक, टू स्टेप यहाँ पर ये कवि कह रहे हैं। तो कवि अपनी तीसरी स्टैंजा में वो विचार कर रहे होते हैं, जब यह कवि विचार कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता लेना है और कौन सा रास्ता नहीं, तभी उसे दोनों रास्ते को देखकर एक महसूस होता है कि आज के दिन अभी तक कोई भी यात्री जंगल में इतनी दूर नहीं पहुंच पाया, और वह पहला यात्री है जो इतनी दूर तक पहुंच पाया है। इसी वजह से पैरों के कोई ताज़ा निशान नहीं है जो बता पाए कि इन पत्तों को अभी कुचला गया है ना। इन लीव्स नो स्टेप्स है ट्रोडन ब्लैक, मतलब अभी कुचल के काली हो गई, ये एक मतलब है। कवि कह रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो बता पाए कि पत्तों को अभी कुचला गया, इसीलिए कवि निर्णय लेता है कि वह अकेला ही आगे बढ़ेगा। ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और वह सोचने लगता है कि वह पहले रास्ते में फिर कभी गुजर पाएगा या नहीं। वह सोचता भी है, दुखी भी होता है इस बात को लेके। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कभी को यह पता है कि जंगलों के ये रास्ते जो हैं एक के बाद एक दूसरे से मिलते रहते हैं, और इनकी दिशा जो है क्या होती है, बदलते रहती है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और कभी को नहीं पता कि इस रास्ते पर उसको शंका है, आशंका है कि नहीं पता कि वह इस रास्ते से जाने के बाद वह इस रास्ते के दो राह पर वापस आएगा भी या नहीं। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाय, अंतिम पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि उसके द्वारा लिया गया विकल्प जो कि उन्होंने दूसरे रास्ते में जाने का लिया था ना, वह कैसा था। लॉन्ग डीप ब्रेथ, यानी बड़े भारी हृदय से वो क्या हो रहे हैं, बता रहे हैं। समवेयर एजेस एंड एजेस हैज़, दूसरे रास्ते पर जाने का जो निर्णय था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि वो बहुत कठिन था। अब जब कभी अपने इस फैसले के विषय में सोचेंगे तो उनका दिल जो है उसमें एक ही ख्याल आएगा कि इस फैसले से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रभाव डाला। कई समय बाद somewhere ages hands, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that he has made all the difference। तो कवि इस कह रहे हैं कि जब इस फैसले के विषय में वो सोचेंगे कि उन्हें जब पहली दूसरे मार्ग को लिया था, तो उनके दिल में एक ही ख्याल आएगा कि इस फैसले से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी क्या हुआ, बदलाव हुआ। काफ़ी प्रभाव उस फैसले ने डाला है, और उन्होंने अपने जीवन से पहले साधारण वाले रास्ते
जिसमें सभी लोग चलकर जा रहे थे उसे हटा दिया और इस फैसले का उनके जीवन में कुछ अच्छा प्रभाव भी पड़ा। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मतलब मैंने जो बहुत कम लोग चले थे उस रास्ते को मैंने चुका, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से जो है अच्छे या बुरे दोनों का कहना से ये अंतर पैदा हुआ कि भाई मैंने जो दूसरा मार्ग चुना तो उस मार्ग से मेरे जीवन में कुछ प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव भी पड़ा, ऐसा भी है। डिफरेंस मतलब अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव की बात हो रही है। सो स्टूडेंट्स, कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं इन ऑल इस पोएम का रीज़न यह है कि इन द पोएम द रोड सिम्बोलाइजेज आवर लाइफ, यहाँ जो रोड है ना ये हमारी ज़िंदगी को प्रदर्शित करती है। द पोएट सेज दैट द पाथ दैट वी डोंट चूज इन आवर लाइफ, कवि कह रहे हैं हमने अपने जीवन में जिस रास्ते को नहीं चुना, इज़ द रोड नॉट टेक, वही रास्ता जो हमने नहीं लिया। ही डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग अबाउट द चॉइस, कभी अपने चुनाव के विषय में बता रहे हैं दैट ही हैड लेफ्ट इन द पास्ट, और उसी चुनाव को जो उन्हें भविष्य में भूतकाल में छोड़ दिया। द पाथ विच वी हैव चूजन डिसाइड्स आवर फ्यूचर आवर डेस्टिनेशन, कभी कह रहे हैं कि वही रास्ता जो हमने चुना ना उसी ने निर्धारित कर दिया हमारा भविष्य या हमारा भाग्य। जो द इम्पोर्टेंट मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू गिव इज़ दैट, कवि जो मुख्य संदेश देना चाहते हैं वह यह है कि द चॉइस दैट वी मेक हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आवर फ्यूचर, कोई भी चुनाव जो होता है वही हमारे भविष्य पर उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। एंड इफ़ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, यदि हम कोई गलत चॉइस या गलत चुनाव कर लेते हैं, वी रिग्रेट इट, और उसके विषय में हम पश्चाताप करते रहते हैं, बट कैन नॉट गो बैक ऑन इट, पर उस पर वापस कभी जा नहीं सकते। सो वी मस्ट वाइज वाइल मेकिंग चॉइस, और कभी कहते हैं इसीलिए किसी भी प्रकार के चुनाव करने से पहले हमको सबसे पहले अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलता। चलिए ग्लॉसरी वर्ड देखेंगे। फर्स्ट वर्ड इज डाइवर्स्ड, सेपरेटेड एंड टुक अ डिफरेंट डायरेक्शन। डाइवर्स्ड यानी होता है अलग हो गया और अलग दिशा में ले गया। अंडरगो, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बशेज, अंडरग्रोथ यानी होता है छोटा सा जंगल। वांटेड वियर हैड नॉट बीन यूज्ड, उपयोग नहीं किया गया था। हैंस हियर इन द फ्यूचर, यहाँ हैंस का जो उपयोग है यहाँ भविष्य यहाँ शब्द में है, भविष्य के लिए इसका उपयोग हुआ है। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, कवि अपने आप को कहाँ पाते हैं और उनकी क्या समस्याएं थी जो उन्होंने फेस किया। द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ इन द येलो वुड, कवि ने अपने आप को कहाँ पाया था, येलो वुड यानी पीले जंगल में। द प्रॉब्लम दैट ही फेसेस इज दैट ही कैन नॉट डिसाइड विच रोड टू टेक टू कंटिन्यू हिज जर्नी, और कवि यहाँ पर यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि इस दो रास्ते में वो किस रास्ते को में अपनी यात्रा जो है वो जारी रखें। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेशेज मीन्स टू यू, यहाँ पर कुछ फ्रेशेज वर्ड दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं, इनके वर्ड दिए हैं एक्चुअली, इनकी मीनिंग बताना है या इनके विषय में डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज़ येलो वुड, आ येलो वुड। सेकेंड, इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर। थर्ड, द पॉसिंग देयर। फोर्थ, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। फिफ्थ, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। आंसर इज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन था आ येलो वुड, येलो वुड का जो मीनिंग है या उसका जो फ्रेशेस का अर्थ है वह यह है, येलो वुड्स रिफर्स टू द फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। यहाँ पे येलो वुड जो रिफ़र कर रहा है पतझड़ के विषय सीज़न का, जंगल का वर्णन। येलो वुड यानी पतझड़ के सीज़न के जंगल को कहाँ पर यहाँ पर येलो वुड कहा गया है। सेकंड इसमें था इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर। The road was full of grassy and very few people had used it. It seemed to invite people to
ट्रीड ऑन इट कहने का मतलब है कि यहाँ की जो इस समय इट वो द रोड वॉज फुल ऑफ ग्रास, मतलब उस समय जो ग्रासी का मीनिंग है कि उस समय जो रोड था वो पूर्ण रूप से कैसा था, उससे वो घासों से ढका था और कुछ ही लोग उस पर ऐसा दिख लगता कि था कि चल कुछ ही लोग उस पर चले थे। इट सीम टू इनवाइट पीपल टू ट्रेड ऑन इट, ऐसा लग रहा था कि वो इनवाइट कर रहा है कि मतलब उस पर लोग आकर के उस पर चलें। थर्ड है द पासिंग देयर, इट इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ द पाथ बाय पासर बाय, यह रास्ते का उपयोग बताया जा रहा है पासर बाय के थ्रू। फोर्थ यहाँ पर है लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, इट इम्प्लाइज दैट द लीव लाइंग ऑन द रोड हैड नॉट बीन क्रश्ड अंडर द फीट ऑफ द ट्रेवलर्स, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पत्तियाँ जो है यात्रियों के द्वारा नहीं क्रश की गई है ना, ये इसका मीनिंग निकल रहा है। 5वें नंबर पे हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, through this fresh, the poet refers to the fact that one road always leads on to another and so on। कभी इस जो फ्रेश के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि एक रास्ता ही दूसरे रास्ते पर एक रास्ते पर चलकर ही दूसरा रास्ता हमें मिलता है, यहाँ पर यह मीनिंग है इसका। थर्ड क्वेश्चन इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब दैम in stanza 2 and 3 in the last two lines of the poem? Is there any difference between the two roads as the poet describes them? Is there any difference between the two roads? दो रोडों में कोई अंतर है एज द पोएट डिस्क्राइब्स दैम, जो कवि ने वर्णन किए हैं इन स्टैंजा 2 and 3, जो 2 और 3 में वर्णन किए हैं। और सेकंड क्वेश्चन है इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, क्या है देखते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स दैम इन स्टैंजा 2 and 3, दूसरे और तीसरे स्टैंजा में कवि ने जो रोड का वर्णन किया है उसमें कोई अंतर नहीं है, एक्सेप्ट दैट द रोड ही took was covered with grass looked to be not much use, otherwise both roads were equally covered with uncrusted leaf as if no person had stepped on them। यहाँ पर कवि यही कहना चाह रहे हैं इसमें कि वह रास्ता ऐसा है जो घास से ढका हुआ है और उसमें जो पत्तियां हैं वो अनक्रस्ट हैं, इसका मतलब है कि उस रास्ते से कोई नहीं चला है। सेकेंड है in the last two lines of the poem the poet says that there is a difference between the two roads because the roads he opted for was less traveled by other people। और लास्ट की 2 लाइन में पोएम जो कह रहे हैं, लाइन में कवि कह रहे हैं दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स, 2 रोड रास्ते में अंतर है क्योंकि द रोड्स ही ऑप्टेड फॉर वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय द अदर पीपल, क्योंकि उनने जो चुना है वह रोड जो है उसमें कम लोग चले हैं। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन, आपके अनुसार पोएम की लास्ट की 2 लाइन का मतलब क्या है। लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट, कभी अपनी चॉइस पर पश्चाताप कर रहे हैं या उसे स्वीकार रहे हैं पीछे देखने के बाद। The last 2 lines of the poem reflect the courage to accept the challenge and take the right decision in life। जो लास्ट की 2 लाइनें हैं पोएम की ये रिफ्लेक्ट कर रही है साहस का। एक्सेप्ट द चैलेंज एंड टेक द राइट डिसीजन इन लाइफ, भविष्य जीवन के जो राइट डिसीजन होते हैं उसको लेने के लिए उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। द पोएट डिसाइडेड टू टेक द पाथ दैट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय द अदर, को कवि ने निर्णय किया उस रास्ते को चुनने का जो कम लोगों के द्वारा चुना गया था, क्योंकि बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ, क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते थे। और लास्ट में डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट, नो द पोएट डज नॉट सीम टू रिग्रेट हिज चॉइस, और कवि को अपने इस चुनाव पर कोई पश्चाताप नहीं हुआ। दैट्स ऑल ऑफ दिस पोएम। वी विल मीट यू सून in our next video. Have a nice day.